तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। एक नए दिन में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 सितंबर, दिन है शनिवार। और इसी प्रकार के छत्तीसगढ़ी समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आप लोग किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उस ज़िले से संबंधी अच्छे समाचार न्यूज़ सबसे पहले इस चैनल पर ला सकें। तो आप लोग बिल्कुल भी ये बताना मत भूलिए कि आप लोग किस ज़िले से हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो जो समाचार है शुरू करते हैं। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को ज़रूर दबा देना, ताकि आपको रोज़ इसी प्रकार के सुबह न्यूज़ मिल सकें। पहला समाचार निकल कर आया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने जो कि कल बस्तर जिले के ग्राम अड़ावाला में दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं सहायता उपकरण निवारण वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों से आत्मीय भेंट कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। मुख्यमंत्री श्री शाह ने इस अवसर पर संपर्क फाउंडेशन द्वारा जिले में संपर्क स्मार्ट स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल से बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम मिलेगा। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल प्रदान किए और संपर्क फाउंडेशन के 6 वॉलंटियर्स को शिक्षा किट सौंपकर उनके कार्य को सम्मानित भी किया। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को, अगर हमारे न्यूज़ को बस्तर से देखते हैं, जरूर हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमारे न्यूज़ को देखने वाले बस्तर कोंडा गाँव से भी आते हैं। और अगली न्यूज़ आई यहाँ पास। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल रायपुर में कार्टून वॉच पत्रिका द्वारा आयोजित कार्टून फेस्टिवल 2025 में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने कार्टून विद्या की सराहना करते हुए कहा कि कार्टून केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण भी है, जो हास्य और व्यंग्य के माध्यम से गंभीर मुद्दों को सरलता से प्रस्तुत करता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शाह ने जम्मू कश्मीर के प्रख्यात कार्टूनिस्ट मनोज चोपड़ा को कार्टून वॉच पत्रिका का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कार्टून फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे कार्टूनिस्ट का उत्साहवर्धन करते हुए स्वयं भी कार्टून विद्या में हाथ आजमाए। और यहाँ पर अगला समाचार है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल नया रायपुर में आयोजित 97वें नेशनल कॉन्फ्रेंस फोरम ऑफ रेगुलेटर्स में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना जैसी महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मार्च 2027 तक 5 लाख हितग्राही को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शाह ने कहा कि आज प्रदेश में राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। इस अवसर पर 25 वर्ष में प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता करीब 30,000 मेगावाट तक पहुँच गई है। अगली समाचार है। माओवादियों के 100 टोना जवानों के लिए बनी चुनौती, लाशों को करना पड़ा एयरलिफ्ट। देखिए लिस्ट। गरियाबंद में मटाल पाड़े में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 10 बड़े माओवादी मारे गए। इन माओवादियों के शवों को जिला मुख्यालय तक पहुंचा जवानों के लिए बड़ी समस्या का बन गया है। रास्ता दुर्लभ होने के कारण माओवादियाँ जो है जिले के मटाल पाड़े में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में 10 माओवादी के शव दुर्लभ पहाड़ियों से निकलकर गरियाबंद मुख्यालय तक पहुंचाया। हालात को देखते हुए मौके पर 2 चॉपर बुलाए गए और शवों को एयरलिफ्ट कराया गया। इन सभी पर 3 राज्यों ने मिलकर कुल 3 करोड़ 4 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जो नक्सली थे उनके ऊपर पहुँच जाता 3 करोड़ 4 लाख रुपये का इनाम घोषित था। अगला न्यूज़ आया। बिलासपुर में औचक निरीक्षण में फेल हुए हेडमास्टर, बीओ ने थमा दिया नोटिस। बिलासपुर के पौड़ी उपौरा ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी और के.आर. दयाल ने विभिन्न शालाओं का संघा निरीक्षण किया। इस दौरान एक स्कूल के हेडमास्टर फेल हो गए और अनुपस्थिति भी पाया गया। इस पर उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और अगली न्यूज़ छत्तीसगढ़ तक पहुंचा। न्यूड पार्टी का खेल। राजधानी में न्यूड पार्टी का पोस्ट वायरल हुआ है। जांच में जुटी पुलिस। राजधानी में इंस्टाग्राम पर एक हैरान कर देने वाला पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में शनिवार को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी आयोजन करने की बात की गई है। पोस्ट में पार्टी की जगह का जिक्र भी किया गया है, जो कि न्यूड पार्टी मतलब की है, जो कि नंगी पुंगी जो पार्टी होती है, यानी कि इस पर आपको कपड़े नहीं पहनना है। इस प्रकार की जो पार्टी होती है इसको न्यूड पार्टी बोला जाता है। बताइए
अब इस प्रकार की जो पार्टी हमारे शहरों में भी देखने को मिलेगा आपको, जो कि न्यूड पार्टी के नाम से फेमस है, जिसमें आपको कपड़ा नहीं पहनना पड़ेगा, बिना कपड़े का आपको पार्टी करना है ना, क्योंकि लोगों को आपको कपड़ा पहनकर पार्टी करने में जो कि शर्म आ रही है। इस पर आपको क्या करना है, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जो पूरा समाचार निकल कर आया है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर शनिवार को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी आयोजन करने की बात कही गई। पोस्टर में वायरल जो कि पोस्टर है, वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। राजधानी रायपुर में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट पर शनिवार को शहर के कथित रूप से न्यूड पार्टी आयोजित करने की बात कही गई। ये पोस्ट में पार्टी की जगह का जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि यह पोस्ट सीनफुल राइटरा नामक आईडी से जो कि है पोस्ट की गई है ना, किया गया है। वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और इसकी जो है जांच जारी है। और जो कि न्यूड पार्टी है उसका जो है कुछ जानकारी मिलने पर हम आगे भी आपको उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए इस पर आपका क्या कहना है। और अगला समाचार आया है यहाँ पर दुर्गा पूजा पर इतवारी और शालीमार ट्रेन का संचालन बदला। रेलवे ने जारी की नई समय सारणी। रेलवे प्रशासन ने दुर्गा पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी और शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल गाड़ी संख्या 08865 और 08866 चलाने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पास तलाक केस की पेशी बनी अखाड़ा। कोर्ट के बाहर भिड़ गए दो हवलदार। तलाक के एक मामले में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को कोर्ट परिसर में दो प्रधान आरक्षकों के बीच विवाद हो गया। जज ने दोनों को कोर्ट से बाहर कर दिया। और यहाँ पर जो कि पूरा मामला है वो आया हुआ है बिलासपुर से, कोर्ट से आया हुआ है। तो जिस पर कि दो जो हवलदार हैं उनके बीच आपस में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की पिटाई कर दी। घटना के बाद दोनों ने थाने पहुंच शिकायत दर्ज भी कराई है। तो इस पर घटना पर आपका क्या कहना है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। और अगली न्यूज़ है यहाँ पास, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष का कमरा विवाद। तीसरी मंजिल के कमरे से नाराज भरत कश्यप ने मेन गेट पर बैठेंगे। मेयर बोली सेवा भावना जरूरी है। जो कि बिलासपुर से समाचार यहाँ पास निकल कर आया हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो जो पूरा मामला उसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ी जानकारी देख लेते हैं, पूरा जो मामला क्या है और पूरी मामले की जो बात करें। तो यहाँ पास बिलासपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के कक्ष को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भरत कश्यप को तीसरी मंजिल पर कक्ष दिया गया है। इसमें से असंतुष्ट कश्यप ने विकास भवन के मेन गेट पर दरी बिछाकर बैठने की चेतावनी दी है। जो कि भरत कश्यप का कहना है कि जनता से सीधे संवाद के लिए ग्राउंड फ्लोर पर कक्ष जरूरी है। उन्होंने तीसरी मंजिल वाले कक्ष को स्वीकार कर दिया है। उनका तर्क है कि वृद्ध महिलाएं और दिव्यांग लोग तीसरी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ग्राउंड फ्लोर पर जगह नहीं है तो पार्किंग में भी कुर्सी टेबल लगाकर जनता की समस्या को सुन सकते हैं। मेयर ने कही ये बातें, जो कि मेयर है वहाँ पर, उन्होंने ये भी कहा कि मेयर पूजा विधाई ने इस विवाद पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जन सेवा के लिए भावना जरूरी है, जगह नहीं। उनके अनुसार सेवा का जज्बा हो तो कक्ष की मंजिल बाधा नहीं बनती। मेयर ने बताया कि नगर निगम ने अपनी क्षमता के अनुसार कक्षा आवंटित किया है। निगम कर्मचारी और पार्षद में इस मुद्दे पर मतभेद है। और बालोद में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे धुमाल जब्त। थाना के बाहर दो गुटों में मारपीट, चले चाकू, 5 युवक गिरफ्तार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजे का पूरा कार्यक्रम है जो रद्द हो गया है और डीजे के पूरा सेटअप को है थाना पर जो है रखा गया है यहाँ पास। और दो आपसी छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में गुरुवार देर रात गणेश विसर्जन के दौरान डीजे धुमाल बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम जब्त कर लिया। इसके बाद थाना परिसर के बाहर दो गुट आमने सामने आ गए और जमकर मारपीट हुई। विवाद बढ़ने पर चाकू भी चल गए। हालात बिगड़े देख पुलिस ने बल प्रयोग करना पड़ा। इस मौके पर 5 जगह गिरफ्तार किया गया है। जो कि 12 बजे अंकित धुमाल और नागपुर का श्री गणेश धुमाल जब्त किया गया। इसी दौरान मुख्य मार्ग पर गुटों में भिड़ंत की सूचना मिली है। 5 जगह गिरफ्तार किए, अन्य की तलाश जारी है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर 5 जगह पकड़कर BNSF की धारा 178 न्यायालय में पेश किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। युवक के सिर पर धारदार हथियार से हमला भी यहाँ पास किया गया। मारपीट में पांडे पारा निवासी तेज सिंह यादव घायल हो गया है। उसे बताया कि वह अपने दोस्त को लेने थाना गया था, पहुँचा था तभी कॉलेज के सामने झगड़े में किसी ने धारदार हथियार से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके रिपोर्ट अज्ञात आरोपी के खिलाफ किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे साथ बच कर रहिए।
जादुई क्लच के नाम पर 1,94,00,000 की ठगी, कहा सरकार इसे विदेश में बेचेंगे, पैसा सबको बांटा जाएगा, 25 से 70 हज़ार तक जमा कराएं। जो कि एक क्लच को बेचने के लिए लोगों ने वो ठगी का रास्ता अपनाया पास, और इसे विदेश में बेचने का भी जो है प्लान बनाया गया था। इस पर जो पूरा समाचार निकल कर आया है, जसपुर में जादुई क्लच के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जादुई क्लच के नाम पर ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी की गई है। साथ ही ठगों ने दावा किया कि उन्हें कारोबार से एक जादुई क्लच मिला है, इसकी कीमत विदेश में अरबों में है, सरकार इसको बेचेगी और मुनाफा सभी सदस्यों में बांटा जाएगा। इसको लेकर सभी में आपस में जो कि ग्रामीण के झांसे में आकर ठगों के सिक्योरिटी मनी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 25,000 से 70,000 रुपया वसूले, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपये मुनाफे का लालच दिया। यहाँ मामला पत्थलगांव थाना क्षेत्र का, जबकि ग्रामीणों को इसका फ़ायदा नहीं मिला तो उन्होंने थाने में शिकायत की, तब इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शुक्रवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और शुरुआती जाँच की जा रही है। इस जो पूरा मामला है, दरअसल 2021 में 6 ठगों ने आरपी ग्रुप नाम से फर्जी कंपनी बनाकर ग्रामीणों से झांसे में लिया। उन्होंने ग्रामीणों से मौखिक रूप से बताया कि कोरबा जिले में के पंडरवानी क्षेत्र में एक जादुई क्लच मिली है। दावा किया कि यह चमत्कारी धातु का क्लच है, यह विदेशों में अरबों की कीमत है, भारत सरकार इसे बेचेगी, जिससे मुनाफा जुड़े सभी सदस्यों को बांटा जाएगा। 25 से 70 हज़ार तक की ठगी, ग्रामीणों से सदस्यता, सिक्योरिटी मनी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 25,000 से लेकर 70,000 रुपये तक वसूली किए गए। उन्होंने बाकायदा आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो लेकर KYC की झूठी प्रक्रिया भी पूरी की। कंपनी से जुड़ने पर 1 से 5 करोड़ रुपये मिलने का भी सपना दिखाया। महिला की शिकायत से खुला राज। 7 सितंबर 2025 को ग्राम चितौड़ा के अमृताबाई ने पत्थलगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसने बताया कि उसने 2021 में कंपनी 25,000 रुपये का जमा किए थे, जो अभी तक उसका फ़ायदा नहीं मिला। तब जगह पूरा मामला फ़ायदा नहीं मिला, पुलिस को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और सभी जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। तब जगह पूरा मामला है वो सामने आया। तो इस प्रकार के जो है धोखाधड़ी से आप लोग जरूर बच के रहिए। अपना जो अपनी कमाई है ज़िंदगी भर की उसको बचा के रखिए। इस प्रकार के पैसे डबल करने के लालच में बिल्कुल भी ना आए, वरना इस प्रकार के जो अंजाम आपके साथ हो सकते हैं। अगला समाचार है, NH पर बैठे मवेशी से बचने कार स्कॉर्पियो पलटी, यानी कि रोड पर बैठी मवेशी को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर और कार स्कॉर्पियो पलट गई। तेज़ रफ्तार कार मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जो कि उत्तरा ताराम 40 नाम का युवक है, जिनको घर के बड़े रुकने के बाद रात में लौट समय हादसा हुआ। राजेश ने बताया कि दिल्ली राजरा का ड्राइवर चला रहा था और स्पीड करीब 90 किलोमीटर थी। हाईवे पर अचानक मवेशी आ जाने इस गाड़ी को मोड़ा गया, जिससे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के में बीच की सीट पर बैठी अचानक उनकी गर्दन टूट गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतक BSP कर्मचारी की पत्नी थी और दिल्ली राजरा से आ रही थी। अगली समाचार, रेलवे GM ने किया 5 स्टेशनों का निरीक्षण। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा, यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। यहाँ जो पूरा मामला है बिलासपुर, जो कि रेलवे से आया हुआ है यहाँ पास, और यहाँ पर GM ने उन्होंने इसका निरीक्षण किया, जो कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर पेंटा रोड सेक्शन के 5 स्टेशनों पर अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने करही रोड, सलकोरा और बेलागढ़ा खोरडी में किया गया उनका निरीक्षण। पैनल रूप और स्लीपर प्लांट का निरीक्षण किया गया। सलरखोड़ा बेलागढ़ा स्टेशन में यॉर्ड क्रॉसिंग और सिग्नल इंटरलॉकिंग पॉइंट की जांच की गई, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और पेंटा रोड स्टेशन में यात्री सुविधाओं से जुड़े निर्माण कार्यों का जायजा लिया। स्टेशन परिसर, सर्कुलेटेशन एरिया और क्रू लॉम्बी का निरीक्षण किया। खोडरी स्टेशन में सर्कुलेटिया एरिया और पैनल रोड का भी की सुरक्षा व्यवस्था देखी। खोडरी 14 मामलों में नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार। दुर्ग में मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग करने वालों से करते थे लूटपाट। बाइक और चाकू जो कि जब्त हुआ है दुर्ग से और भिलाई से, जो कि समाचार निकल कर आया वहाँ पास, जो कि बदमाश और जो कि नाबालिग थे वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले और साइकिलिंग करने वाले लोगों के ऊपर लूटपाट करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया है।
दुर्ग पुलिस द्वारा। और दुर्ग में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को, साइकिलिंग करने वाले लोगों को निशाना बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। 14 अलग अलग थानों में दर्ज मामलों में नाबालिग समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और अगली न्यूज़ है, अब निजी स्कूल भी आएंगे ESI एक्ट के दायरे में। शिक्षकों कर्मचारियों को मिलने की स्वास्थ्य बीमा। हाईकोर्ट बोला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। जो कि बिलासपुर के हाईकोर्ट से स्कूल विभाग से संबंधी समाचार आया, शिक्षकों संबंधी और कर्मचारियों संबंधी। यहाँ पर जो कि पूरा मामला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल अब ESI कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट के दायरे में आएंगे, यानी अब शिक्षकों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य फ़ायदा मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा समाज सेवा आवश्यक, लेकिन अब कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य के निजी सहायता प्राप्त स्कूल अब कर्मचारी शिक्षा सेवा लेकिन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना जरूरी है ना। अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे में से बाहर नहीं आए रहेंगे। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमित्र किशोर प्रसाद की डिवीज़न बेंच ने करीब 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल भी स्थापना की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहाँ कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फ़ायदा मिलना ही चाहिए। जो कि दरअसल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रदेश भर में सभी नवी प्राइवेट स्कूलों में राज्य भर में। बिलासपुर में खाद्य विक्रय में अनियमितता पर कार्रवाई। 3 दुकानों के लाइसेंस निलंबित। 300 स्थानों पर निरीक्षण। 113 बोरी यूरिया जब्त। यहाँ पर जो कि बिलासपुर से समाचार निकल कर आया है, जहाँ पर कि यूरिया जब्त हुआ है। तो जो पूरा समाचार जो कि निकल कर, इस पर चलिए बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कि पूरा समाचार निकल कर, बिलासपुर जिले में किसानों को नियमित खाद सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कृषि विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गुरुवार को 3 दुकानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में अनियमितता मिलने पर इन दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। कृषि विभाग ने उप संचालक PD हतेश्वर के अनुसार अब तक की 300 स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान 8 दुकानों को खाद विक्रय से प्रतिबंधित किया गया है। बरद्वार कोर्ट स्थित मेमर्स गीतांजलि कृषि सेवा केंद्र में जांच के दौरान गंभीरता अनियमितता मिली है। केंद्र में 26 बोरी यूरिया बिना अनुमति बेची भी गई है। और अगली न्यूज़, शराब घोटाला, लखमा जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट बोला गवाह प्रभावित कर सकते हैं। कहा गंभीर अपराध में नहीं मिलेगी बेल, अर्जी खारिज। 8 महीने जेल में बंद। बिलासपुर से जो कि हाईकोर्ट से समाचार निकल कर आया है। अभी जो कि लखमा साहब है हमारे पूर्व मंत्री, और शराब घोटाला के मामले में इन पर कार्रवाई हो रही है ना। तो इसीलिए बोलते हैं अगर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, एक ना एक दिन आप जरूर लाइन में आते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने माना है कि लखमा जमानत मिलने के बाद सबूतों को छेड़छाड़ गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में गंभीर मामले सामने आ सकते हैं। ED का आरोप है कि 2019 से 2023 तक उन्होंने AFL 10A लाइसेंस नीति लागू किया, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला है। ये पूरा जो मामला है वो शराब घोटाले संबंधित आई हुई है ना। तो इस पर जो लखमा ने हाईकोर्ट में लगाई थी जमानत। बिलासपुर में टीचर से 50,000 की लूट, रास्ता पूछने के बहाने रोका, पैसे लेकर भागे, 2 बदमाश पकड़ाए। यहाँ पर देख सकते हैं टीचर से रास्ता पूछने के लिए रोका गया, फिर उसे जो कि है 50,000 रुपये लूट की गई है, जिसमें कि 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जो कि पूरा मामला बिलासपुर से निकल कर आया हुआ है। तो चलिए बिना देरी की इसके बारे में पूरा मामला देख लेते हैं। हम जो कि सवार थे, जो कि लुटेरे थे, वो बाइक में सवार थे, है ना। बिलासपुर में एक टीचर से 50,000 रुपये की लूट की हुई है। ग्राम लखनराम में टीचर ने बैंक से पैसे निकाले थे और थैले में रखा, गाड़ी की डिग्गी में डालकर घर और लौट रहे थे। तभी देवरी मोड़ के पास बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें रोका और रास्ता पूछने के बहाने से पैसे लूट लिए। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। आरोपी नकाब पहने हुए थे। अगला समाचार है, सगाई टूटने पर ब्लेड से काटा खुद का गला। घर के बाथरूम में मिली युवक की लाश, नहीं आ रहे थे रिश्ते, डिप्रेशन में था। देखिए यहाँ पास दुर्ग जिले से समाचार निकल कर आया है। एक युवक जो कि अपने आप को ही सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर लिया यहाँ पास, जो कि उसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे शादी के लिए, जिसके कारण से वो डिप्रेशन में था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में
शुक्रवार सुबह एक युवक ने ब्लेड से खुद का गला काट कर सुसाइड कर लिया। युवक की 6 महीने पहले सगाई टूटी थी। 1.5 महीने पहले उसका दूसरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन किसी कारणवश से वह भी टूट गया। इसके बाद से वह डिप्रेशन में चला गया था, है ना। भूपेंद्र, जिसका नाम भूपेंद्र कुमार सेन है, 30 उम्र है। भूपेंद्र वार्ड क्रमांक 2 अविहार का रहने वाला था। वह किराना दुकान चलाता था। युवक की लाश घर के बाथरूम में खून से लथपथ पड़ी हुई मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इस प्रकार की घटना से आप लोग जरूर सावधान रहिए। अगला समाचार है, दुर्ग शिक्षक संभाग के जेडी सस्पेंड, 22 दिन पहले किया था ज्वाइनिंग। सरगुजा में पदस्थता के दौरान अनियमितता का आरोप, RL ठाकुर को मिली जिम्मेदारी। जो कि लोक शिक्षण संचालय द्वारा समाचार निकल कर आया है पास, जो कि दुर्ग जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक JD हेमंत उपाध्याय को निलंबित कर दिया। उनके खिलाफ सरगुजा में पदस्थ रहते हुए गंभीर अनियमितता, स्वच्छता, चरित्र और अनुशासनहीनता के आरोप लगे हुए हैं। विभाग ने शिक्षा अधिकारी सिविल सेवा आचरण नियम 1950 का उल्लंघन बताया। और कुमारी रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाया गया। 40 साल पुराने 50 मकान दुकानें हटाई गई। बुलडोजर से किया गया पूरी यहाँ पर जो कि कब्जा को हटाया गया। रेल कॉलोनी क्षेत्र में रेलवे प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करी। 50 मकानों को बुलडोजर से हटाया गया, जो कि 40-50 वर्षों से वहाँ पास अतिक्रमण कर बनाए गए थे। और यहाँ पर अगला समाचार, बजरंग नवागांव हत्याकांड में पीड़िता परिवार को मिलेगी मदद। 3 यहाँ पास है ना, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यहाँ पास निरीक्षण किया। राजनांदगांव के बजरंग नवागांव हत्याकांड के बाद विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने गुरुवार पीड़ित परिवार से मुलाकात की। रमन ने कहा कि राजनांदगांव शांति और सौंदर्य के अलग पहचान नशे की गिरफ्तार में हुई इस चाकूबाजी घटना में राजेश ढीमर की मृत्यु हो गई थी, जिस पर कि उनके परिवार को मुआवजा मिलने की संभावना है। और अगली न्यूज़ आया, छत्तीसगढ़ में 5 करोड़ के इनामी समेत 12 नक्सली ढेर। बालकृष्ण अकेले 2 करोड़ के इनामी थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीजापुर से और समाचार निकल कर आया यहाँ पास, है ना। बीजापुर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हो गए हैं। गरियाबंद गुरुवार को 10 नक्सली मारे गए। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली बालकृष्ण भी शामिल है। छत्तीसगढ़ गरियाबंद जिले में गुरुवार को जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि ये पूरा मामला सामने है। मामला मैनपुर थाना क्षेत्र के मडाल पहाड़ी का है। मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक मारे गए नक्सलियों में 6 पुरुष और 4 महिला शामिल हैं, है ना। जो कि ओडिशा स्टेट कमेटी सदस्य विमल उर्फ मंगना समीर, PPCM रंजीता शामिल है। इसके साथ ही टेक्निकल टीम PPCM अंजलि, डिप्टी कमांडर उमेश और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सरकार ने 5 करोड़ 22 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। अगली न्यूज़ ने, ऑक्सीजन की कमी से बच्चे की मौत, 2 कर्मचारी सस्पेंड। बलरामपुर हॉस्पिटल से बिना ऑक्सीजन लगाए गए रेफर की गई थी बच्ची। JD हेल्थ ने की कार्रवाई। जो कि बलरामपुर जिले से समाचार निकल कर आया है, जो कि एक बच्चे को 2 साल के बच्चे को ऑक्सीजन न मिलने की उसकी मौत हो गई, है ना। अस्पताल ने बिना ऑक्सीजन किट के साथ उसको रेफ़र कर दिया था, है ना। तो जिससे उसकी मौत हो गई। बिलासपुर में बलरामपुर में ऑक्सीजन लगाए बिना 3 माह की बच्ची को एम्बुलेंस में भेजने वाले 2 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं, है ना। जो कि डॉक्टर निर्देश पर बावजूद स्वास्थ्यकर्मियों ने ऑक्सीजन हटाकर 3 महीने की बच्ची को। अगला समाचार, धमतरी में NMH कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। 351 मीटर चुन्नी के साथ दंडवत करते बिलाई माता मंदिर पहुंचे। नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जो कि धमतरी जिले से समाचार निकल कर आया है। यहाँ पास NHM कर्मचारी जो कि स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जिसके कारण वो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, जिसके पूरा स्वास्थ्य जो कि समस्याएँ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो जो कि पूरा मामला है देख लेते हैं क्या है यहाँ पर आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पूरा मामला छत्तीसगढ़ के धमतरी में NHM स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने गांधी मैदान से बिलाई माता मंदिर तक 351 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली है, जो कि देखने के लायक यहाँ पास, और अपने मांग को लेकर डटे हुए। इस पर आपका क्या कहना है आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताइए।
और अगला समाचार यहाँ पास रायपुर में डायल 112 के पुलिसकर्मियों से मारपीट, वर्दी फाड़कर जीप को जला देने की दी धमकी। सार्वजनिक जगह पर शराब पीने की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। देखिए यहाँ पास 112 यानी कि पुलिस वालों को ही जो कि शराबी हैं वो चमका देते हैं यहाँ पास। तो सोचिए आम लोगों के साथ क्या होता होगा, उनके आसपास रहने वाले लोगों के साथ क्या होता है। रायपुर में डायल 112 के पुलिसकर्मियों से मारपीट हुई है। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़कर 112 गाड़ी जला देंगे कहते हुए धमकी दी है। पुलिसकर्मी सार्वजनिक जो कि यहाँ पर 112 की गाड़ी है वहाँ पास से याद मिलने पर गई हुई थी, जिसके वहाँ पास आपस में ही मुठभेड़ मतलब मारपीट शुरू हो गया और वहाँ पास शराबियों ने उन्हें मारने की धमकी भी दी गई, जो कि पूरा मामला सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन कल। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। और आप हमें किस ज़िले से हमारे समाचार को देखते हैं, न्यूज़ को देखते हैं, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।